बिहार में एनडीए की सरकार है और सरकार को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अधिकारी और मंत्री के बीच अनबन शुरू हो जाती है। और ऐसे में देखिए, समाज कल्याण मंत्री हैं मदन सहनी और उनके विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं हरजोत कौर के बीच विवाद शुरू हो गया है। मंत्री जी ने कहा है कि 2 महीने से हरजोत कौर कोई फाइल हमारे पास लेकर के नहीं आती है, हम बेरोजगार हो गए हैं। एक तरफ विपक्ष इसको लेकर के तो लगातार हमलावर है ही, और ऐसे में देखिए मदन सहनी ने जिस तरीक़ा से बात कही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अधिकारी हमारी बात को सुन नहीं रही है, हमारी बात को सुनती नहीं है, और यहाँ तक कि हमें बेरोज़गार कर दी है। 2 महीने से हम बेरोज़गार हैं और अधिकारी हमारे पास आते नहीं हैं, हम कोई फाइल को देख नहीं पा रहे हैं। 2 महीने से मंत्री बिहार की राजधानी पटना में बैठते नहीं हैं, अपने ही क्षेत्र में वो रह रहे हैं, घर पे ही रह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए अधिकारी जब हमारे पास फाइल लेकर नहीं आता है तो हम पूरी तरीक़ा से बेरोज़गार हैं। एक तरफ बिहार में सरकार सीएम नीतीश कुमार की है और एनडीए की सरकार ये कह रही है कि देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अधिकारियों पर सवाल खड़ा करता है और कहता है कि बिहार में अफसरशाही हावी हो गया है। और ऐसे में देखिए यह सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कई बार इस तरह की बातें निकल करके सामने आई, मंत्री और अधिकारी के बीच बन नहीं रही थी। लेकिन अब देखिए मामला मदन सहनी का एक बार फिर से उठा है। इससे पहले भी मदन सहनी का मामला उठा था, उन्होंने बात इस्तीफे तक पहुंचा दी थी, क्योंकि उस वक्त भी जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात आई तो मदन सहनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर पा रहे थे, तो बात इस्तीफे तक पहुँच गई थी। देखिए एक बार फिर वही बात को दोहराया गया है, और ऐसे में मदन सहनी फिर से कह रहे हैं कि हमें अधिकारी ने बेरोज़गार कर दिया है, 2 महीने से फाइल लेकर के नहीं आ रहा है। देखिए यही उनका ये सरकारी आवास है जहाँ पे मंत्री जी रहते हैं, लेकिन 2 महीने से मंत्री जी सही से इस आवास में ठहर नहीं रहे हैं और इस आवास पे आकर के कोई काम नहीं करते हैं, विभाग नहीं जाते हैं, क्योंकि खुद ही निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है और स्वीकार भी किया है कि देखिए सच में अधिकारी हमारे पास कोई फाइल लेकर के नहीं आता है और हमारी बात तो सुनता ही नहीं है। सच में इस तरह की बातें अब सामने आ गई है और देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। क्या एक बार फिर से जो है सीएम नीतीश कुमार अधिकारी या अपने ही मंत्री को फटकार लगाएंगे, देखना दिलचस्प रहता है। वहीं विपक्ष इसको लेकर के क्या कुछ बातें कहता है, क्या कुछ बयान निकल कर सामने आता है, वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अधिकारी और मंत्री के बीच जिस तरीक़ा से अनबन शुरू हुई है और मंत्री जी ने कहा है कि हमें बेरोज़गार कर दिया है, तो ये भी काफ़ी देखना दिलचस्प रहता है। हालांकि इस वक्त मदन सहनी मौजूद नहीं हैं आवास पे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। जब वो पटना में मौजूद होंगे तो क्या सच में जो बात आप कह रहे हैं किसी निजी चैनल से बात करते हुए आपसे और अधिकारी में बन नहीं रही है, अब क्या फिर से मदन सहनी इस्तीफे तक पहुँच जाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।